जिस तरीके से क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, डायमंड हार्बर, मोगलाहाट, ऐसे बहुत सारे असेंबलीज पे 3 असेंबलीज में 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रहा है और मुझे तो लगता है ये संख्या बहुत कम है और फलता को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन इसके बारे में क्या सोचेगा, क्या करेगा। लेकिन फलता में तो बहुत सारे बूथों में सेलोटेप भी लगाया गया, इत्र भी डाला गया, बीजेपी की ईवीएम में जो जहाँ पे सिंबल थी उसके सामने वाले बटन पर लोगों को डराने के लिए कि वो बीजेपी को वोट ना दे तो बाहर पता चल जाएगा। तो इस तरीके की बदमाशी टीएमसी के द्वारा किया गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ 15 बूथों पे करा रही है। तो जो भी हो, अब इलेक्शन कमीशन कराए और जल्दी से जल्दी सारा इलेक्शन खत्म होकर 4 तारीख को जनता की राय आने दे, वही सबसे जरूरी है। टीएमसी के लीडर जो शशि पांजा है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, कंसर्न जताया है सीसीटीवी डिस्ट्रक्शन को लेकर स्ट्रांग रूम में। उन्होंने डिमांड किया है कि इमीडिएट एक्सेस हो और इस तरीके की बातें लगातार ये डिमांड होते जा रहे हैं। देखिए, टीएमसी के दिल में हारने का जो डर है वो डर बैठ गया है। इसी के कारण बार बार इस तरीके की सारी चीजें उनके द्वारा उठाई जा रही है जो पहले हम एज ए ऑपोजिशन उठाते थे। और जैसे मैंने बताया पहले भी कि टीएमसी ने अपना ऑपोजिशन पार्टी का रोल कल से ही शुरू कर दिया ममता बनर्जी के नेतृत्व में। अब नेता जब ऐसे करने लगेंगे तो बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे ना। तो सारा जो उनका जमावड़ा है, जो जमात है, सारा वही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट गया था, नहीं, सेटबैक मिलना ही था। और मैं तो बहुत बार लाइट मोड में बोल चुका हूँ, क्यों कल्याण बनर्जी को लॉयर एज ए लॉयर आप भेजते हैं? वो तो अच्छे लॉयर नहीं, हारेंगे ही। तो इस बार भी हारने का मौका मिला उनको और कोर्ट ने उनको समझा दिया कि डेमोक्रेसी क्या है। इलेक्शन कमीशन किसको देके काउंटिंग कराएगी, तो इसकी ये उनकी प्रेरोगेटिव है। तो वो प्रेरोगेटिव, वो पावर उनके पास है। और वो तो ऐसे नहीं कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों से करा रहा है, जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये बार बार ये एकदम लास्ट मोमेंट में, बस 2 दिन रह गए हैं काउंटिंग के, आज तो 2 तारीख हो गया, 3 और 1 दिन ईवीएम टेम्परिंग की बात हो रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर फुटेज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर काउंटिंग को लेकर भी अलग अलग नियम कानून बनाने की बात की जा रही है। क्या लग रहा है ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, क्या चल रहा है? देखिए, टीएमसी की तरफ से हार की डर की वजह से बार बार इस तरीके की जो एलिवा या लांछन जो भी बोली इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीएमसी भी सोच समझ गई है कि आगे आने वाले जो रिजल्ट है वो रिजल्ट उनको निराश करेगी, हताश करेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। इसीलिए बार बार इस तरीके की बातें उनकी तरफ से आ रही है।